क्या होता अगर मैं आपसे कहूं कि आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को बस थॉट प्रोसेस रीसेट करके मास्टर कर सकते हैं? बहुत से लोग मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत मुश्किल समझते हैं। ये सोच ऑफ्टन हमारे अंदर बैठी हुई बिलीफ्स की वजह से होती है, न कि हमारी एबिलिटी की कमी से। सीखना असल में एक इंटरनल प्रोसेस है। ये इंटरनलाइजेशन, एसिमिलेशन, रिफ्लेक्शन और रियलाइजेशन के बारे में है। जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हमारा दिमाग उसे समझने और अपने प्रीवियस एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस में फिट करने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस बहुत एक्साइटिंग हो सकता है जब हमें आहा वाला मोमेंट आता है और सब क्लियर हो जाता है। लेकिन मास्टरी का रास्ता सीधा नहीं होता। चैलेंजेस तो सीखने का हिस्सा है। ये चैलेंजेस कभी कभी फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट पैदा कर सकते हैं, जिससे मेंटल ब्लॉक्स बनते हैं जो हमारी प्रोग्रेस रोकते हैं। अपनी लर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक करने का की है इन ब्लॉक्स को पहचानना और उनसे डील करना। इमेजिन कीजिए, सीखना आपके दिमाग के अंदर बज रही एक सिम्फनी है। हर नया कॉन्सेप्ट एक म्यूजिकल नोट है और समझ तब आती है जब ये नोट्स मिलकर मेलोडीज बनाते हैं। इस सिम्फनी का कंडक्टर आपका माइंडसेट है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीखते हैं तो आप चैलेंजेस को ग्रोथ और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। आप समझते हैं कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, बल्कि मेहनत और लगन से इम्प्रूव हो सकती हैं। ये पॉजिटिव और अडेप्टेबल माइंडसेट आपको सीखने की कॉम्प्लेक्सिटीज को रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। लेकिन जब फिक्स्ड माइंडसेट कंट्रोल ले लेता है तो डर और सेल्फ डाउट सिम्फनी को खराब कर देते हैं। चैलेंजेस थ्रेट्स लगने लगते हैं और सेटबैक्स को लिमिटेशंस का सबूत माना जाता है। ये फियर ड्रिवन अप्रोच क्रिएटिविटी को रोकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में रुकावट डालता है और आखिरकार हमारी लर्निंग पोटेंशियल को लिमिट करता है। किसी भी लर्निंग जर्नी में चैलेंजेस आते ही हैं, लेकिन जब इन चैलेंजेस का सामना फियर और सेल्फ डाउट के साथ होता है तो ये बड़े मेंटल ब्लॉक्स बन सकते हैं। इमेजिन करो, हर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, हर अनआंसर्ड क्वेश्चन और हर कंफ्यूजिंग मोमेंट के साथ एक दीवार ईंट ईंट कर बन रही है। ये दीवारें एंजाइटी और नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन से बनी होती हैं और सब्जेक्ट को समझने से रोकती हैं। हम सब्जेक्ट को इनएडिक्वेसी और फ्रस्ट्रेशन से जोड़ने लगते हैं। ये इमोशनल बैगेज इतना हैवी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट को हम मास्टर करना चाहते हैं उससे ही दूर भागने का मन करे। यहाँ पर चैलेंजेस के प्रति अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को एड्रेस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाकर और स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करके हम इन ब्लॉक्स को बनने से ही रोक सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेप है। मास्टरी के लिए एक्शन चाहिए और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग और फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए क्रूशल है। प्रैक्टिस को उस रिहर्सल की तरह समझो जो एक फ्लॉलेस म्यूजिकल परफॉर्मेंस से पहले होती है। लेकिन प्रैक्टिस माइंडलेस रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिव प्रैक्टिस में मटेरियल के साथ एक्टिव एंगेजमेंट, डीपर अंडरस्टैंडिंग की कोशिश और नॉलेज को न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करना शामिल है। यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग काम आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें इंफॉर्मेशन एनालाइज करने, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालने में मदद करता है। ये हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को छोटे, मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ने में मदद करता है। क्रिएटिव थिंकिंग हमें प्रॉब्लम्स को डिफरेंट एंगल्स से देखने, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इंकरेज करता है। कभी कभी किसी सब्जेक्ट के साथ हमारी स्ट्रगल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग या प्रैक्टिस की कमी से ज्यादा डीप होती है। हम खुद को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति रिजेंटमेंट या अवर्जन रखते हुए पा सकते हैं, जो कि समझ से बाहर और कंट्रोल के बियॉन्ड लगता है। ये रेजिस्टेंस ऑफ्टन पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से आती है, जैसे कि एक डिमोरलाइजिंग टीचर, एक ह्यूमिलिएटिंग क्लासरूम एक्सपीरियंस या फेलियर्स की एक स्ट्रिंग जिसने हमें डिफीटेड फील कराया। ये एक्सपीरियंसेस हमारे साइकी पर एक गहरा निशान छोड़ सकते हैं, हमारे परसेप्शंस को शेप कर सकते हैं और सालों तक हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस डीप रूटेड ब्लॉक्स को ओवरकम करने के लिए माइंडफुल कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत होती है। इसमें हमारे एवर्जन के रूट कॉज को एक्नॉलेज करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक को रीसेट करना और सब्जेक्ट के साथ अपने रिलेशनशिप को ग्रेजुअली अपग्रेड करना शामिल है। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में माइंडफुलनेस का मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस और बॉडीली सेंसेशंस के प्रति बिना जजमेंट के अवेयरनेस बढ़ाना।
जब हम माइंडफुलनेस को अपने लर्निंग प्रोसेस में लाते हैं तो हम उन सटल वेज के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हैं जिनसे हमारे थॉट्स और इमोशंस मटेरियल के साथ हमारे एंगेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम नोटिस करने लगते हैं जब फियर और सेल्फ डाउट अंदर आते हैं और हम कॉन्शियसली इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें मेंटल ब्लॉक्स को ज्यादा कंपोजर और रेजिलियंस के साथ अप्रोच करने में भी मदद करती है। फ्रस्ट्रेशन से ओवरवेल्म्ड होने के बजाय हम अपने रिएक्शंस को डिटैचमेंट के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। ये डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन हमें ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज में बदलने का पावर देती है। अनब्रोकन अवेयरनेस प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स देता है ताकि आप अपनी लर्निंग पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। ये प्रोग्राम इस वीडियो में डिस्कस किए गए प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करता है और आपके लर्निंग के साथ रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज, गाइडेड मेडिटेशंस और इंसाइटफुल टीचिंग्स के थ्रू अनब्रोकन अवेयरनेस आपको एक कॉन्शियस माइंडसेट डेवलप करने में एम्पावर करेगा, जो रेजिलियंस और सीखने के रेडीनेस को बढ़ावा देता है। अपनी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस के हिसाब से इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज डेवलप करें। मेंटल ब्लॉक्स जो आपकी प्रोग्रेस को हिंडर करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई और ओवरकम करें। स्ट्रेस और एंजाइटी को इफेक्टिवली मैनेज करें। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलें। माइंडसेट, इमोशंस और लर्निंग स्ट्रेटजीज के इंट्रिकेट इंटरप्ले को समझकर आप अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव कर सकते हैं। अनब्रोकन अवेयरनेस प्रोग्राम आपको हर स्टेप पर गाइड करने के लिए है। आपको वो टूल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो आपको अपनी लर्निंग जर्नी में थ्राइव करने के लिए चाहिए। चैलेंज को एम्ब्रेस करो, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ट्रांसफॉर्मेटिव पैथ पर चल पड़ो। सक्सेस का आपका रास्ता इंतजार कर रहा है। Join us in the conscious journey of learning. Please find the link for registration for this program.